आखिर चाहता क्या है चीन? शहबाज मुनीर को देखते ही बदला रंग। ब्रिक्स से पहले ही कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, भारत चीन के रिश्ते गलवान में हुई झड़प के बाद कभी इतने पॉजिटिव नहीं रहे जितने फिलहाल दिख रहे हैं। इसी बीच शहबाज मुनीर की चीन यात्रा होती है और मामला बदल जाता है। चीन और पाकिस्तान के ताजा संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और चीन के रिश्ते पर जमी बर्फ पिघल रही है। खासकर सीमा विवाद और गलवान जैसी घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ी है। व्यापार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग की तस्वीर दिख रही है। ऐसे माहौल में चीन का अचानक कश्मीर मुद्दा उठाना केवल एक कूटनीति बयान नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। संयुक्त बयान में चीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। भारत हमेशा से कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताता रहा है और ऐसे में चीन का ये बयान सीधे तौर पर भारत की संवेदनशीलता को छूता है। अमेरिका भी इस मामले में पाकिस्तान का सीधे तौर पर साथ नहीं देता है, लेकिन चीन का ऐसा कहना पाकिस्तान के लिए खुशी की बात हो जाती है। पाकिस्तान का साथ या भारत पर दबाव, ये सवाल है। देखिए, असल में चीन इस बयान के जरिए कई संदेश देना चाहता है। पहला संदेश पाकिस्तान के लिए है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो आज भी पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में उसके साथ खड़ा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC और ग्वादर पोर्ट जैसी परियोजनाएं बीजिंग के लिए बेहद अहम है। इनमें से कई परियोजनाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजरती हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़े। दूसरा बड़ा कारण भारत को रणनीतिक दबाव में रखना है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडो पैसिफिक देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रियता भी चीन को परेशान करती है और ऐसे में चीन समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठा करके ये संकेत देता है कि अगर भारत एशिया में चीन की रणनीति को चुनौती देगा तो बीजिंग भी भारत के सबसे संवेदनशीलता मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ब्रिक्स समिट से पहले ये कैसी चाल है, सवाल ये है। देखिए, ब्रिक्स समिट से पहले इस बयान की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। चीन शायद ये दिखाना चाहता है कि वो ब्रिक्स के अंदर भी अपने शर्तों पर एजेंडा तय करने की क्षमता रखता है। बीजिंग ये संदेश देना चाहता है कि भारत चाहे वैश्विक शक्ति बनने की कोशिश करे, लेकिन दक्षिण एशिया में चीन की भूमिका और प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि चीन का ये कदम भारत चीन रिश्तों में अविश्वास को फिर से बढ़ा सकता है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों को आपसी सम्मान बनाए रखना चाहिए, लेकिन कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों को दोबारा उठाना, चीन ने यह साफ कर दिया है कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है।